खबर में कौन से 3 सवाल पूछे जाएंगे? अक्सर लोगों को ऐसा पता ही नहीं होता। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या होगा कब्र में? कब्र में सबसे पहला सवाल होगा माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मज़हब क्या है। और आखिर पे पूछा जाएगा कि ये जो शख्स है ये कौन है, इसके बारे में जानते हो। और असल में तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं 4 सवाल पूछे जाएंगे। वो 4 सवाल इन के जवाबात के ऊपर, चौथा सवाल इनके जवाबात के ऊपर होगा कि कि आपने क्या जवाब दिया है। अगर तो आप सारी ज़िंदगी राह हक़ पे चलते रहे हैं, कुरान हदीस को सुनते रहे हैं, कलमा हक़ पढ़ते रहे हैं, और अगर इन ये झूठे मौलवियों के और इनके पीछे नहीं लगे, तो इंशाल्लाह आप कब्र में जो है ना वो सही जवाब दे सकेंगे। हाँ, अगर आपने वो जवाब पहले 3 नहीं दे सके, वो 3 ना देने की वजह ये है कि आप जो है वो सारी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारी है, तो वो आप उस पर मुनहसर है कि आप वो उस इन 3 सवालों के जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर मुनहसर है। ये नहीं है कि आम तौर पे मशहूर है जी कि कलमा पढ़ लिया, तो नो डाउट कि कलमा की बड़ी फजीलत है सिर्फ़ कलमा पढ़ने की, मगर सिर्फ़ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है। आपने जो कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, उसके ऊपर आप कितने टिके रहे हैं, कितनी उसके ऊपर कितनी अहमियत दी है, कितना असरअंदाज हुआ है वो आपकी ज़िंदगी में कलमा, ये मैटर करता है। इस बात पे आप वो 3 सवाल के जवाब दे सकेंगे। ये नहीं है कि आपने कलमा पढ़ लिया और सारी ज़िंदगी अपनी मर्जियाँ की और उस फलाने बाबे से भी मांग लिया, फलाने दरबार पे गए, उधर भी माथा टेक लिया। चलो माथा नहीं टेका, आप उसने जन रखते हैं, हम माथा नहीं टेका, मगर उससे भी दुआ कर दी कि ए कब्र वाले हमारी फलानी चीज़ हाजत पूरी फरमा दे। जैसे ये देख लें, ये कर रहे हैं आम लोग आम तौर पे। तो इस तरह फिर आपको वो कब्र में वो 3 सवाल देने में मुश्किलात हो जाएंगी। असल में ज़िंदगी हमने कैसे गुजारी है, तौहीद पे गुजारी है, या फिर हमने तौहीद को पसे पर्दा रख के और बाकी सारे काम करते रहे हैं वही मुशरिकीनों वाले। तो ये इस बात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। कब्र में कौन से 3 सवाल पूछे जाएंगे? अक्सर लोगों को ऐसा पता ही नहीं होता। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या होगा कब्र में? कब्र में सबसे पहला सवाल होगा माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मज़हब क्या है। और आखिर पे पूछा जाएगा कि ये जो शख्स है ये कौन है, इसके बारे में जानते हो। और असल में तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं 4 सवाल पूछे जाएंगे। वो 4 सवाल इन के जवाबात के ऊपर, चौथा सवाल इनके जवाबात के ऊपर होगा कि आपने क्या जवाब दिया है। अगर तो आप सारी ज़िंदगी राह हक़ पे चलते रहे हैं, कुरान हदीस को सुनते रहे हैं, कलमा हक़ पढ़ते रहे हैं, और अगर इन ये झूठे मौलवियों के और इनके पीछे नहीं लगे, तो इंशाल्लाह आप कब्र में जो है ना वो सही जवाब दे सकेंगे। हाँ, अगर आपने वो जवाब पहले 3 नहीं दे सके, वो 3 ना देने की वजह ये है कि आप जो है वो सारी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारी है, तो वो आप उस पर मुनहसर है कि आप वो इन 3 सवालों के जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर मुनहसर है। ये नहीं है कि आम तौर पे मशहूर है जी कि कलमा पढ़ लिया, तो नो डाउट कि कलमा की बड़ी फजीलत है सिर्फ़ कलमा पढ़ने की, मगर सिर्फ़ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है। आपने जो कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, उसके ऊपर आप कितने टिके रहे हैं, कितनी उसके ऊपर कितनी अहमियत दी है, कितना असरअंदाज हुआ है वो आपकी ज़िंदगी में कलमा, ये मैटर करता है। इस बात पे आप वो 3 सवाल के जवाब दे सकेंगे। ये नहीं है कि आपने कलमा पढ़ लिया और सारी ज़िंदगी अपनी मर्जियाँ की और उस फलाने बाबे से भी मांग लिया, फलाने दरबार पे गए, उधर भी
माथा टेक लिया, चलो माथा नहीं टेका, आप उसने जन रखते हैं हम, माथा नहीं टेका मगर उससे भी दुआ कर दी कि ए कब्र वाले हमारी फलानी चीज़ हाजत पूरी फरमा दे। जैसे ये देख लें, ये कर रहे हैं आम लोग आम तौर पे। तो इस तरह फिर आपको वो कब्र में वो 3 सवाल देने में मुश्किलात हो जाएंगी। असल में ज़िंदगी हमने कैसे गुजारी है, तौहीद पे गुजारी है, या फिर हमने तौहीद को पसे पर्दा रख के और बाकी सारे काम करते रहे हैं वही मुशरिकीनों वाले। तो ये इस बात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।